बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अक्सर सुना जाता है कि अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन में दुख होता है और खराब से खराब, पतित से पतित कार्य करने वाले राज सुख भोगते हैं। आज इस विषय की विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे और एक खास जानकारी देंगे कि अच्छे कार्यों के बाद किसको सुख मिलता है और किसके हाथ में दुख ही आता है अच्छे भी कार्य करने के बाद। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अंत तक देखने का जरूर प्रयास करिएगा। लेकिन एक खास जानकारी जो मैं इस तरह के कार्यक्रम में लेके आता हूँ। यदि आप जन्मपत्री को दिखाना चाहते हैं, अपने भाग्य अंक को जानना चाहते हैं, अपने भाग्य में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं, अपनी नौकरी, व्यापार, करियर की बाधाओं के बारे में जन्मपत्री के द्वारा या अपने नाम के द्वारा उन बाधाओं को दूर कराना चाहते हैं, तो आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल लीजिए, www.astrotak.com पे जा करके विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और अपने मन की वह बात लिख भेजिए जिससे आप परेशान हैं। एक उपाय आपकी उन बाधाओं से निश्चित रूप से मुक्ति दिला देगा। यदि आप फोन से बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। अब बात करते हैं, अक्सर कहा जाता है कि अच्छे कार्य करने वाले लोग दुखी क्यों होते हैं। देखिए, हम अपने शास्त्र मत पे आते हैं। मनुष्य का जन्म 3 प्रारब्धों से होता है। पूर्व जन्म के कर्म से वह माता पिता को चयनित करता है जीव। जैसे कोई सोने का चम्मच लेकर के निश्चित रूप से जन्म लेता है, मतलब बहुत अमीर माता पिता के घर में जन्म ले लेता है, वह उसके पूर्व जन्म का कर्म है। माता पिता के पुण्य से व्यक्ति के जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई, कैरियर बनता है। लेकिन स्वयं के पुण्य से व्यक्ति अपने जीवन की बाधाओं को खुद दूर करता है और यश कमाता है। देखिए, अब इसमें नवग्रहों का रोल कैसे आता है। देखिए, बृहस्पति अगर आपका अच्छा है, भाग्य अच्छा है, तो आप छोटा सा भी कार्य करके निश्चित रूप से अपने जीवन में पुण्य कमा सकते हैं और वह पुण्य आपके बच्चों को प्राप्त होता है। देखिए, अगर आपके माता पिता का पुण्य आपको यहाँ तक लाया है, तो आपका पुण्य आपके बच्चों को निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर लेकर के जाएगा। बृहस्पति जन्म कुंडली में बेहद आवश्यक होता है। बृहस्पति अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आप अगर खराब भी कर्म कर रहे हैं, आपका भाग्य भाव अच्छा है, आपका पितृ भाव अच्छा है, आपका एकादश भाव अच्छा है, आपका द्वादश भाव अच्छा है, लग्न अच्छा है, तो आप खराब भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में माता पिता के पुण्य जो आपके पास एकत्र हैं, ठीक वैसे जैसे पॉकेट में पैसा हो तो पूरी मार्केट आपकी है, वैसे ही पुण्य रूपी यदि आपके पास धन है तो खराब भी कार्य करते हैं तब भी उसका अच्छा परिणाम मिलता है, आप राजसुख भोगते हैं। लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका वह कार्य निश्चित रूप से पुण्य का कार्य आपके बच्चे को सुंदर रास्ता दिखाएगा। आप लोग अच्छा कार्य प्रभु को समर्पित करते चलें। यदि आप दुखी हो रहे हैं तो एक आपको छोटा सा मैं उपाय देता हूँ। नित्य बुधवार को आप जो बुधवार को 11 दूब
ओम विघ्न विनाशिने नमः इस मंत्र का पाठ करके 1 लोटा जल भगवान गणपति को अर्पण करें, भगवान शिव को अर्पण करें। 11 दूब हर बुधवार को गणपति को अर्पण करें। निश्चित रूप से आप भी खुशहाल होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल होंगी, क्योंकि गणपति भगवान विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। विघ्न के रास्ते को साफ करके व्यक्ति के जीवन में एक तरह से खुशियों का रास्ता देते हैं गणपति। तो शायद आप समझ गए होंगे कि खराब कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी पुण्य होता है। इसके कारण केवल हम और आप चर्म आँखों से देखते हैं कि वह सुख भोग रहा है और खराब कर्म कर रहा है, लेकिन उसके पूर्वजों का जो और उसके खुद का जो पुण्य है जिस दिन समाप्त हो जाएगा, देखते होंगे कि अन्याय करने वाला व्यक्ति भले राज सुख प्राप्त कर ले, लेकिन अधिक समय तक वह कार्य नहीं कर पाता है, उसका जो पतन निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए निर्भीक होकर के अच्छे कार्य को करें और बिना मन में संशय रखते हुए अच्छे कार्यों को करें। आपकी संतानें निश्चित रूप से जो खुशी होंगे, सुखी होंगे। निश्चित रूप से वही व्यक्ति सुखी है जिसकी संतान अच्छी है।